साथ में जुड़ने के लिए कर्नल संजीत सिरोही और मेजर मोहम्मद अली शाह साथ में जुड़ने के लिए। आज 17 मई है और कल है 18 मई और कल रोने वाला है पाकिस्तान। जार जार रोएगा पाकिस्तान, क्यों आगे बताता हूं। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि 18 मई को पाकिस्तान रोएगा। 18 मई को शहबाज की अकड़ चली जाएगी। 18 मई को पाकिस्तान बर्बादी के फिर से कगार पर पहुंच जाएगा और 18 मई को ऐसा क्या होने वाला है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगले 24 घंटे आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इन अगले 24 घंटों के एक एक मिनट पर नजर रख रहा होगा, क्योंकि 18 मई का पाकिस्तान को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। लेकिन बड़ा डर डर कर पाकिस्तान 18 मई का इंतजार कर रहा है, क्योंकि खुद पाकिस्तान ये कह चुका है, डर दिखा चुका है कि 18 मई को सीज फायर टूटने वाला है। 18 मई को दोनों देशों के बीच डीजीएमओ की बैठक होने वाली है। कल आपने सुना होगा इशाक डार, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो अपना डर अपनी संसद में जाहिर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई 18 मई तक सीज फायर हुआ है और 18 मई तक सीज फायर है तो इसका मतलब क्या, ऑपरेशन पार्ट 2 18 मई को शुरू हो जाएगा। 18 मई को रात 12 बजे के बाद से इसी तरह की डर और दहशत इस समय पाकिस्तान में देखी जा रही है। और यह डर बिलावल भुट्टो का वो स्टेटमेंट भी जाहिर करता है जिसमें वो कहते हैं कि अगर सीज फायर टूटा, अगर सीज फायर खत्म हुआ तो फिर ये बहुत खतरनाक होगा। तो ये डर है। आपको पहले भी याद होगा कि इसी तरह का डर सिंधु जल समझौते को जब रद्द किया गया था तब पाकिस्तान की तरफ से सामने आया था, क्योंकि डर जाहिर करते हुए बड़ी बड़बोली बातें कर रहे थे बिलावल भुट्टो, और ऐसी बड़बोली बातें अब एक बार वो फिर से कर रहे हैं। तो ये जिस तरह की चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में, उसको देखकर एक डर फिर से महसूस हो रहा है। पहले आप देखिए क्या कहा जा रहा है 18 मई को लेकर। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई उस बोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी, जारहियत, मजहबी जनून और तासुब पर कायम है। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जानी सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। तो मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त हैं, अजय जांडियाल और आशिक मीर। अजय के पास मैं चल रहा हूं। अजय, कुछ दिन पहले तक शहबाज शरीफ, जिनके जो सुर थे वो बड़े ऊपर वाले सुर थे, हमने तो भारत के तैयारे गिरा दिए, वो संसद में कह रहे थे, और अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे एयरबेस तबाह कर दिए भारत ने। इस बात को स्वीकार कर रहे हैं वो सबके सामने। क्या ये 18 मई का डर है? और ये डर पाकिस्तान की संसद में खुद उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जाहिर कर चुके हैं। देखिए रोहित, एक चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता सब मानेगा। कैमरा पे भी मानेगा, संसद में भी मानेगा और हर जगह मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इसी रोने को रोकर जो है वो बाद में कई देशों से पैसा हटने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस पहले ही चल रहे थे। अब हम रोएंगे और बताएंगे कि भाई हमें जो है मार पड़ी है, और इसी से कहीं ना कहीं उनको फायदा भी होगा। मगर सच्चाई कबूल ना, और इस चीज को पहले बयान क्या आ रहे थे कि खून की नदियां बहा देंगे, हम भारत के साथ जंग के लिए तैयार हैं, हमने भारत में काफी नुकसान कर दिया। मगर अब सब टोन बदल गई हैं। अब शहबाज शरीफ खुद मानते हैं कि भारत, उनको 2:30 बजे रात को फोन आया कि हमारा नूर खान एयरबेस जो है, इसके अलावा कुछ और एयरबेस जो हैं उनमें जो है भारत ने हमला कर दिया है, वो तबाह हुए हैं। ये नहीं, इससे पहले आप देखिए तो डिफेंस मिनिस्टर खुद बोल रहे थे कि किस तरीके से उनको नुकसान हुआ है। और इतना ही नहीं, बिलावल भुट्टो तो ये कह रहे थे कि 18 तारीख को
एक बार फिर से भारत जो है वो जंग शुरू करने वाला है। तो डरे इतने हुए हैं कि उन्हें पता है कि जिस तरीके से भारत ने जो एक्शन किया है पाकिस्तान पर, अब उसको छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने वो तस्वीरें, वो वीडियोस, वो तमाम चीजें जो हैं वो दुनिया को दिखाई कि कैसे पाकिस्तान में एक्शन हुआ, कैसे पाकिस्तान को भारी नुकसान जो है इसका उठाना पड़ा। और उस वक्त के वो वीडियो जो हैं, वो तस्वीरें जो हैं, वो पाकिस्तान के इन मंत्रियों को, इन संतरियों को, तमाम को जो है इस बात पर मजबूर कर रही हैं कि वो कबूलें कि आखिरकार पाकिस्तान पर जो दौर उस वक्त आया था, पाकिस्तान पर जब भारत ने हमला किया तो कैसे खंड खंड होकर पाकिस्तान के एयरपोर्ट और तमाम चीजें जो हैं, एयरबेस जो हैं वो टूटकर बुरी हालत में हो गए थे। बिल्कुल, आशिक मीर भी मेरे साथ हैं। और आशिक, अब अपनी जनता के सामने भी ये एक्सपोज हो गए हैं पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना की कैसे ये लोग प्रोपोगेंडा कर रहे थे, लेकिन इनका सारा प्रोपोगेंडा झूठ साबित हुआ। और अब तो इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ टेंडर वगैरह भी निकाले जा रहे हैं। जो एयरपोर्ट, जो एयरबेस वहाँ के टूट गए थे भारत के अटैक में, हमने देखा था बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, उनको लेकर भी कुछ टेंडर वेंडर निकाले जा रहे हैं। तो ये एक एक चीजें अब अपनी पब्लिक के सामने एक्सपोज होता जा रहा है पाकिस्तान। देखिए रोहित, बिल्कुल जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक की है और उससे साफ तौर पर झलक रहा है कि पाकिस्तान में किस कदर तबाही जो है मची हुई है। खासतौर पर अगर हम एयर बेसिस की बात करें, अब नवाज शरीफ जो है खुद इन चीजों को, शहबाज शरीफ जो है खुद इन चीजों को कबूल रहे हैं कि किस तरह वहां पर तबाही मची हुई है। और कहीं ना कहीं जो IMF की तरफ से अब जो फंड रिलीज हुआ है पाकिस्तान को, हमने देखा कल कई सारे ऐसे आतंकी ठिकाने जिनको ध्वस्त किया गया और 100 से ज्यादा आतंकी वहां पर मारे गए। अब उन ठिकानों को भी बनाने की कोशिश जो है की जा रही है, लेकिन अब दुनिया और देश को देखना चाहिए कि किस तरह से वहां पर जो टेरर कैंप्स बने हुए थे उनको किस तरह से भारत ने नष्ट किया, और अब उन्हीं टेरर कैंप्स को फिर से बनाने की कोशिश जो है पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो शहबाज शरीफ इससे पहले धमकियां देते थे, जो शहबाज शरीफ इससे पहले परमाणु बम की धमकी देते थे, और अब वो कहीं ना कहीं मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। अब उन्हें भी लगने लगा है कि 18 मई को जो भारत स्ट्राइक करने वाला है, क्या फिर से जंग शुरू होगी, और ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल लगातार इस तरह की खबरें जो है पाकिस्तान से आ रही है कि वहां पर लोग जो है वहां की सेना और सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि जब यहाँ पर भारत एयर स्ट्राइक कर रहा था, जब यहाँ पर भारत जो है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चैलेंज कर रहा था और वहां पर जो तबाही मची हुई है, तब वहां की सेना और सरकार क्या सोई हुई थी। यानी इस तरह की बातें जो है अब पाकिस्तान भर से जो है निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल मौजूदा हालात जो पाकिस्तान में बने हुए हैं काफी कशीदा है। वहां पर लोगों को अभी भी डर सता रहा है कि कहीं भारत एक और स्ट्राइक न कर दे जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो बिखर जाए। रोहित, ठीक है, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया अजय और आशिक साथ में जुड़ने के लिए। तो बस 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे बचे हैं पाकिस्तान के बाद, और उसके बाद कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी शायद पाकिस्तान और उसकी जमीन पर चलने वाले आतंकियों ने भी नहीं की। 24 घंटे के काउंटडाउन से शहबाज से लेकर हाफिज तक क्यों डरे हुए हैं? 24 घंटे बाद आखिर ऐसा क्या होने वाला है? ये रिपोर्ट आप देखिए। पाकिस्तान का होगा विनाश, भारत करेगा संपूर्ण नाश। जमीन हो या समंदर, तबाह होंगे आतंकी बंकर। कुछ भी कर ले पाक, आतंकिस्तान होगा खाक। अभी तो भारत ने केवल POK और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, मिट्टी में मिलाया है, उन पर बारूद बरसाया है। लेकिन अभी ऐसे और भी ठिकाने बाकी हैं जिनका नेस्तनाबूद होना बाकी है। साथ ही बाकी है हाफिज सईद, अजहर मसूद और अब्दुल रहमान मक्की का दोजक जाना। भारत ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने बाकी बचे आतंकी ठिकानों और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का प्लान रेडी कर लिया है। क्या है भारत का ये प्लान? ये जानने से पहले ये जान लीजिए वो कौन कौन से आतंकी ठिकाने हैं जो हिंदुस्तान के निशाने पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के जिन 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया उसमें शामिल हैं सवाई कैंप, सैयदन बिलाल, गुलपुर, कोटली, बरनाला, महमूना जोया सियालकोट, सरजल, मुरीद के, बहावलपुर। लेकिन भारत के निशाने पर केवल ये आतंकी ठिकाने नहीं थे। भारत की लिस्ट में 21 आतंकी ठिकाने थे, जिसका मतलब है
12 आतंकी ठिकाने अब भी भारत के टारगेट पर हैं। इसमें शामिल हैं मस्करे अवसा, छेलाबंदी, गढ़ी हबीबुल्ला, दुलाई, पतरासी, बालाकोट, ओधी, सेंसा, बराली, बोई, डुंगी, अब्दुल्ला बिन मसूद। अब सवाल ये है, बाकी बचे 12 आतंकी ठिकानों को कब और कैसे धुआं करेगा भारत? तो इसका जवाब कुछ हद तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान में छिपा है। पाकिस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे हैं। वो एक ऐसे बारूद की ढेर पर बैठे हैं जिसके चारों तरफ माचिसों आपस में लड़ते हुए लोग हैं। इस हालात के लिए पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। दरअसल पाकिस्तान के हुक्मरान 18 मई की तारीख से कांप रहे हैं। जैसे जैसे 18 तारीख करीब आ रही है, इनका भय बढ़ता जा रहा है। तो 10 को जो बातचीत हुई वो फिर एक्सटेंड हुई, जो सीज फायर कर लें टेक्निकली बिटवीन द टू, वो 12 तक हुई। 12 को फिर बात हुई, फिर 14 थी, आज फिर हुई, अब 18 तक है। तो ऑब्वियसली अब वो चीज़ें हैं, अल्टीमेटली इट विल गो टू द डायलॉग। अभी तो मिलिट्री टू मिलिट्री ये कम्युनिकेशंस हैं, तो ऑब्वियसली द पॉलिटिकल डायलॉग विल टेक प्लेस। हल तो सारा मसाइल वहाँ होंगे। पाकिस्तान गोल्डी